यार अगर इस वक्त 70 से 75 हजार में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपको काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों द प्रोज आर बैक। एक तरफ है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट नोट 40 प्रो। इन्फिनिक्स की ये नोट लाइनअप पिछले कुछ सालों से मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट को डोमिनेट कर रही है, जबकि दूसरी तरफ है रेडमी की लेजेंडरी नोट सीरीज विद द रेडमी नोट 13 प्रो। ऑफ कोर्स इन दोनों फोन्स को मैं यहाँ चैनल पे अनबॉक्स कर चुका हूँ। उन वीडियोस की लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक। एज ऑलवेज आगे चल के हम आपसे हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी का पोल भी शेयर करेंगे कि आप लोगों की इन दोनों फोन्स में से क्या चॉइस है। और दोस्तों यहाँ तो बड़े बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, उन पर आगे चल के बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह हम पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों फोन्स में से एक विनर भी सिलेक्ट करेंगे। वो सेक्शन आप लोगों का फेवरेट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो अब शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। और सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का। तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस है 70,000। जबकि दूसरी तरफ रेडमी नोट 13 प्रो के दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं 12,512 जो कि 90,000 का है और 8,256 जिसकी रिटेल प्राइस 75,000 है। और हमारी आज की वीडियो के लिए हम ये 75,000 वाला वेरिएंट ही कंसिडर करेंगे। और ऑफ कोर्स ये फोन्स आपको मार्केट से 3 से 4,000 के डिस्काउंट पे आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम प्योरली रिटेल प्राइस पे बेस करके इन फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करें तो पूरे 5,000 के प्राइस डिफरेंस के साथ इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो ये राउंड आराम से जीत जाता है। और अब आ जाओ बिल्ड और डिजाइन पे। तो यहाँ दोनों फोन्स हैं तो प्लास्टिक के, लेकिन इनकी डिजाइन चॉइसेस मुख्तलिफ हैं। रेडमी नोट 13 प्रो बिल्कुल रेडमी नोट 13 जैसी डिजाइन में है, फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम, बॉक्सी डिजाइन। जबकि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की डिजाइन 3D कर्व्ड है, मतलब कि इसकी सारी एजेस कर्व्ड हैं, यहाँ तक कि डिस्प्ले भी कर्व्ड है। अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको ज्यादा क्या पसंद है, लेकिन जनरल कंसेंसस यही है कि कर्व्ड फोन्स थोड़े ज्यादा प्रीमियम महसूस होते हैं। फिर यहाँ रेडमी ने हाई ग्लॉस फिनिश में फोन को रखा है और इसके सारे कलर्स सॉलिड हैं, जबकि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की बैक मैट फिनिश में है और इसका ये टाइटन गोल्ड कलर एक ग्रेडियंट कलर है, जबकि इसका विंटेज ग्रीन कलर तो लेदर के साथ आ गया है। आगे दोनों फोन्स में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन यहाँ रेडमी नोट 13 प्रो में गोरिल्ला ग्लास 5 मेंशन्ड है, जबकि इन्फिनिक्स ने यहाँ बताया नहीं है कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास है। दोनों फोन्स में IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो इन दोनों फोन्स की थिकनेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ इन्फिनिक्स 7.8 मिलीमीटर के साथ है जबकि रेडमी 8 मिलीमीटर के साथ। लेकिन क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की एजेस कर्व्ड हैं तो ये फोन महसूस थोड़ा स्लिम होता है, which I do think is a plus point। वजन में ये दोनों फोन्स तकरीबन एक बराबर हैं 180 ग्राम्स के साथ। बैक पे आ जाएं तो यहाँ रेडमी नोट 13 प्रो की कैमरा इंप्लीमेंटेशन थोड़ी मिनिमलिस्टिक सी है। कैमरास को बैक में रिसेस किया गया है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में ये अनअपोलोजेटिकली बड़ा कैमरा मॉड्यूल है जिसमें ये एक्टिव हेलो लाइट है जो कि चार्जिंग स्टेटस और तरह तरह की दूसरी नोटिफिकेशंस देती है। और अब हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की मैग चार्ज टेक्नोलॉजी पे। अब ये चीज स्ट्रिक्टली इस फोन की डिजाइन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये केस इस फोन के साथ आता है। इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हैं और इसके साथ आप इन्फिनिक्स की मैग चार्ज एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल के मैगसेफ जैसा एक्सपीरियंस लेने के लिए। और क्योंकि ये केस फोन के साथ शिप होता है और इसकी ये एक्सेसरीज भी आती हैं, तो मैं इसे फोन के ही एक डिजाइन फीचर के तौर पर काउंट कर रहा हूँ। और अब हम चल के करेंगे डिजाइन के हवाले से एक विनर सेलेक्ट। और पर्सनली मुझे कर्व फोन्स और मैट फिनिश हमेशा से ज्यादा पसंद आई है और इन्फिनिक्स के ये नए मैग चार्ज फीचर्स भी मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। तो डिजाइन में मैं इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको यहाँ इन दोनों में से कौन से फोन की डिजाइन ज्यादा पसंद आई मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्ले पे। और ये वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। साइज में इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो ज्यादा बड़ा है 6.78 इंचेस के साथ, जबकि रेडमी नोट 13 प्रो में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। दोनों फोन्स में फुल HD एमोलेड पैनल्स हैं। दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। दोनों की मैक्स ब्राइटनेस 1300 निट्स है। दोनों में होल पंच कटआउट्स हैं और ये दोनों फोन्स वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ हैं। तो नेटफ्लिक्स यहाँ फुल HD में काम करेगी और दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ बड़े फर्क भी हैं। सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का डिस्प्ले कर्व्ड है। मुझे पर्सनली कर्व डिस्प्लेस बहुत ही पसंद हैं। कुछ लोगों को ऐसे कर्व डिस्प्लेस के साथ एक्सीडेंटल टचेस का इशू रहता है, लेकिन मैं तो पर्सनली इन्हें एक प्लस पॉइंट ही मानता हूँ। इट फील्स मोर प्रीमियम और इससे डिस्प्ले के बेजल्स भी ज्यादा पतले लगते हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ तो रेडमी नोट 13 प्रो का एक प्लस पॉइंट है कि इसका डिस्प्ले 10 बिट कलर डेप्थ देता है, यानी कि 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है।
तो यहाँ मेरी नज़र में Infinix Note 40 Pro के कर्व डिस्प्ले के जवाब में Redmi Note 13 Pro का 10-bit 1 बिलियन कलर्स वाला डिस्प्ले पैनल सिचुएशन को थोड़ा बैलेंस कर रहा है और मैं डिस्प्ले में इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरा ख्याल है डिस्प्ले के बाद जरा जल्दी से ऑडियो एक्सपीरियंस पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों फोन्स ड्यूल स्पीकर्स के साथ हैं, लेकिन अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे Infinix Note 40 Pro का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा लाउड लगा, लेकिन इसके अंदर ट्रेबल भी थोड़ा ज्यादा महसूस हुआ, जबकि Redmi Note 13 Pro की ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे ज्यादा बेहतर लगी। इवन दो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका बेस रिस्पॉन्स बेहतर है। और Redmi Note 13 Pro में एक ऑडियो जैक भी दिया गया है, जबकि Infinix Note 40 Pro थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होकर फ्लैगशिप बनूंगा मूड में चल रहा है। यहाँ कोई ऑडियो जैक नहीं है, तो आपको वायरलेस ईयरबड्स ही यूज करने पड़ेंगे। तो ऑडियो एक्सपीरियंस में तो मैं Redmi Note 13 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों अब आते हैं उस सेक्शन पे जो नॉर्मली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और वो है चिपसेट परफॉर्मेंस। तो यहाँ दोनों फोन्स की स्पेक शीट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ऑलमोस्ट बीइंग द की वर्ड देयर। दोनों फोन्स में MediaTek Helio G99 चिपसेट्स हैं, एक में अल्ट्रा है तो दूसरे में अल्टीमेट। ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है। दोनों फोन्स में Mali G57 GPUs हैं और दोनों फोन्स में 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। बस यहाँ दो बड़े फर्क हैं। एक तो है रैम में, Infinix Note 40 Pro में ज्यादा रैम है 12 GB के साथ, जहाँ Redmi Note 13 Pro में सिर्फ 8 GB रैम दी गई है। लेकिन यहाँ दूसरा बड़ा फर्क है कि Redmi Note 13 Pro में SD कार्ड एक्सपेंशन मौजूद है और यहाँ एक हाइब्रिड ड्यूल सिम स्लॉट दिया गया है, क्योंकि Infinix ने यहाँ कोई SD एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ हमारे पास सिर्फ ड्यूल सिम स्लॉट्स हैं और ये चीज मेरी नजर में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जहां तक बात है इन G99 प्रोसेसर्स की, तो अल्ट्रा और अल्टीमेट में इतना फर्क नहीं है। दोनों सादे G99 के थोड़े से ट्यून्ड वर्जन्स हैं। परफॉर्मेंस इन दोनों की एक जैसी है। दोनों फोन्स डेली यूज एप्स आराम से हैंडल करेंगे। ये है भी MediaTek के गेमिंग प्रोसेसर्स की लाइनअप में से, तो गेमिंग का भी एक्सपीरियंस यहाँ काफी डिसेंट है। लेकिन जहां तक बात है एक विनर सेलेक्ट करने की, तो जहां Infinix में रैम ज्यादा है, वहां Redmi में स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन है। बाकी परफॉर्मेंस सेम है और इसी वजह से मैं परफॉर्मेंस में इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन बैटरी साइज का है, लेकिन यहाँ क्योंकि इन दोनों फोन्स की आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरीज हैं, तो ऑफ कोर्स बैटरी साइजेस में तो यहाँ ड्रॉ है। लेकिन आ जाएं चार्जिंग स्पीड पे, तो यहाँ Infinix हैज बीन ड्रॉपिंग बॉम्ब्स। Redmi Note 13 Pro में 67 वॉट्स की टर्बो चार्जिंग है, जो कि यकीनन बहुत ही तेज काम करती है, और Infinix की भी चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी ही ज्यादा है 70 वॉट्स के साथ। लेकिन बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी में इस वक्त Infinix ने गेम ऑन की हुई है। पिछले साल इनकी टेस्ला लैब्स के साथ कोलैबोरेशन हुई थी और हमने Note 30 Pro में जबरदस्त चार्जिंग फीचर्स देखे थे। फिर मैं खुद भी Infinix के साथ CES लास वेगस गया था, जहां इन्होंने अपनी Infinix एयर चार्ज और अपनी एक्सट्रीम टेम्परेचर बैटरी शोकेस की थी। और बाय द वे वाइल्ड लेंस बाय अबरार ने नॉर्वे जाकर आर्कटिक विंटर में इस नोट सीरीज की एक्सट्रीम टेम्परेचर बैटरीज को टेस्ट आउट भी किया है। और जैसा कि आपको डिजाइन वाले सेक्शन में बताया था, इस Note 40 सीरीज में Infinix ने अपनी ब्रांड न्यू मैक चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी डाल दी है। फिर यहाँ हमारे पास बाईपास चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों मौजूद हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड और बेहतर चार्जिंग फीचर्स की वजह से इस सेक्शन में Infinix Note 40 Pro हैंड्स डाउन एक क्लियर विनर है। अब जो लोग हमारे साथ इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए एक लव भरा थैंक यू। मुझे कमेंट्स में एक फिस्ट बम देके जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ रिव्यू स्पीक के फैमिली के कौन से लोग हैं। और इसके साथ ही हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, एंड आई ट्राई टू कीप दिस वन शॉर्ट। तो Redmi Note 13 Pro में तो Android 14 का अपग्रेड आ चुका है, जबकि Infinix Note 40 Pro आउट ऑफ द बॉक्स ही Android 14 के साथ आया। दोनों फोन्स में ब्रांड की अपनी स्किन्स लगी हुई हैं। Redmi Note 13 Pro में Hyper OS है, जो कि Xiaomi का लेटेस्ट अपडेट है, जबकि Infinix Note 40 Pro में XOS 14 लगी हुई है। मुझे इन दोनों में से कोई एक ज्यादा पसंद नहीं आया, मुझे स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है। ऑल्दो Xiaomi की Hyper OS की बहुत ज्यादा हाइप थी जब ये लॉन्च हुई थी कि ये IoT डिवाइसेस के लिए डिजाइंड है, तो इससे Xiaomi के प्रोडक्ट्स का इकोसिस्टम थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर ये MIUI से थोड़ी ज्यादा लाइट और ज्यादा स्मूथ है, इसकी साइज भी छोटी है और फाइल सिस्टम भी लोड मैनेजमेंट बेहतर करता है। एक काफी ज्यादा हाइप फीचर है इसकी ये आर्टिस्टिक लॉक स्क्रीन, जो कि आईफोन्स की लॉक स्क्रीन से इंस्पायर्ड है। जबकि दूसरी तरफ Infinix Note 40 Pro की ये XOS काफी अरसे से हम देख रहे हैं। इसमें एक नोटेबल फर्क ये है कि यहाँ बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद है, जबकि Redmi Note 13 Pro में ये नहीं है। मेरे लिए पर्सनली ये कॉल रिकॉर्डर इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में हमेशा इसके बारे में पूछते हैं, तो देयर यू हैव इट। फिर यहाँ ये भी नोट करें कि Redmi Note 13 सीरीज को 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, जबकि एंड्रॉइड में स्टैंडर्ड 2 साल के अपडेट्स मिलते हैं। तो अब जहां तक बात है विनर की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इन दोनों के लिए काफी इंडिफरेंट हूं। तो इंटरफेस के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं।
लेकिन यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इन दोनों में से किस फोन का इंटरफेस ज्यादा पसंद आया और क्यों, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे और इसके बाद हम टोटल पॉइंट्स की तरफ जाएंगे और एक विनर सेलेक्ट करेंगे। तो Infinix Note 40 Pro में ये सो कॉल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है with 3x इन सेंसर जूम एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। क्योंकि Redmi Note 13 Pro के बैक पे एक निस्बतन ज्यादा ट्रू ट्रिपल कैमरा सेटअप है क्योंकि यहाँ 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ऑल्सो विद 3x इन सेंसर जूम एंड ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, लेकिन यहाँ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मौजूद है और आखिर में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब हार्डवेयर के बेसिस पे Redmi यहाँ काफी आगे निकल चुका है, लेकिन जरा साइड बाय साइड कैमरा सैंपल्स देख लें तो दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। ऑल्दो Redmi की इमेजेस मुझे थोड़ी सी ओवर शार्पन महसूस हो रही हैं, जबकि Infinix की इमेजेस थोड़ी ज्यादा नेचुरल लगती हैं। वाइट बैलेंस दोनों कैमरास अच्छी तरह हैंडल करते हैं, कलर्स भी दोनों के एक जैसे ही हैं, लेकिन जहां Redmi Note 13 Pro गेम चेंज कर देता है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा से, क्योंकि Infinix Note 40 Pro में तो सिरे से कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा मौजूद ही नहीं है, जबकि Redmi Note 13 Pro 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ एक एडेड पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। आ जाए वीडियो पे तो यहाँ Infinix Note 40 Pro एक हाथ आगे है क्योंकि ये मैक्सिमम 2K 30 FPS की वीडियोस देता है, जबकि Redmi Note 13 Pro मैक्सिमम 1080p तक जाता है और यहाँ Infinix की ओवरऑल वीडियो क्वालिटी भी मुझे थोड़ी बेहतर लगी। फिर भी मेरा ख्याल है कि अल्ट्रा वाइड कैमरा होने की वजह से Redmi Note 13 Pro का कैमरा सेटअप ज्यादा सुपीरियर है और बैक कैमरास में मैं इसे विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन जहां बात आती है सेल्फी कैमरास की तो वहां Infinix फिर से आगे निकल गया क्योंकि Infinix Note 40 Pro में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, जबकि Redmi Note 13 Pro 75,000 के हाई प्राइस पॉइंट पे होते हुए भी सिर्फ 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ है। आप यहाँ क्वालिटी में भी बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ Infinix की इमेजेस में ज्यादा डिटेल्स हैं, क्योंकि Redmi Note 13 Pro की इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट महसूस हो रही हैं, तो ज्यादा डिटेल और बेहतर रेजोल्यूशन की वजह से मैं सेल्फी कैमरा में Infinix Note 40 Pro को विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने फाइनल टैली पे और इसके लिए हम हमेशा की तरह एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है और ड्रॉ की सूरत में दोनों फोन्स को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब तक तो Infinix Note 40 Pro एक भारी लीड के साथ आगे है, Redmi Note 13 Pro से 3 पॉइंट ज्यादा हैं इसके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी ने किसे वोट दिया है। तो यहाँ हैरान कुन तौर पे आप लोगों ने Redmi Note 13 Pro को पिक किया है, इवन दो मेरे एनालिसिस के मुताबिक Infinix Note 40 Pro डेफिनेटली आगे है, लेकिन फिर भी हमारे लिए रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी का ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी पॉइंट्स टेबल में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी Infinix Note 40 Pro की 2 पॉइंट्स की स्ट्रॉन्ग लीड है एंड आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि आजकल Infinix के फोन्स की स्पेक शीट्स काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और जैसे कि आपको पहले बताया Infinix बहुत सी इनोवेटिव चीजों पे भी काम करते रहता है। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारा ये पॉइंट्स टेबल अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक फिल करके एक विनर सेलेक्ट करें और फिर मुझे अपनी चॉइस नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो फैसला करने में काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।